तो फ्रेंड्स, जय श्री गणेश। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे ही बहुत अच्छे होंगे। और आज की हमारी जो शुरुआत हो गई थी वो घर से ही स्टार्ट हो गया था। 12 बजे मैं घर पे ही ऑनलाइन हो गया था दोनों डिवाइस के अंदर, और आधा घंटा वेट करने के बाद मुझे 12:30 बजे एक राइड मिलती है। राइड काफ़ी बज रही थी, पर छोटी मोटी राइड बज रही थी या फिर नोएडा साइड की राइड बज रही थी, तो वो मेरे को पिक करनी नहीं थी। और तो 12:30 बजे मुझे एक राइड मिल जाती है शालीमार गार्डन से ही, फ्रेंड्स, घर के पास से ही। और इनको ड्रॉप करना होता है मुझे, मैं बता देता हूँ आपको, छाबड़ा कॉलोनी शालीमार गार्डन से इनको मैंने पिक करा था। और मुंडगा के अंदर एक कोई कॉलेज है, यहाँ पर आज एग्ज़ाम चल रहे हैं शायद, तो इनको इस कॉलेज पर मैंने ड्रॉप कर दिया है। और फ्रेंड्स, इसके अंदर गाड़ी चली है 40 किलोमीटर, टाइम लगा है 1 घंटा 47 मिनट का। और फेयर कलेक्ट हुआ है 633 रुपये, हमें मिलते हैं 543 रुपये, प्लस एक 100 रुपये का एमसीडी टोल, तो 643 रुपये हो जाते हैं हमारे फ्रेंड्स। और अभी यहीं पर खड़ा हुआ हूँ, और अगर यहाँ पर मैंने वेट करा राइड के चक्कर में, मुझे लगता है कोई राइड बजेगी नहीं, क्योंकि अभी एक ही राइड बजी थी, वो भी 4 से 5 किलोमीटर का पिकअप था, तो वो मैंने उठाई नहीं और नजफगढ़ पे ड्रॉप था उसका। तो फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि यहाँ से मुझे निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कम से कम नहीं तो 3-3.5 घंटे से पहले कोई राइड बजेगी नहीं। हाँ, पर यह कि 3-3.5 घंटे के बाद यहाँ से राइड इतनी सारी बजेगी कि बहुत सारी राइड बजेगी यहाँ से, क्योंकि कॉलेज का एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, सब लोग बाहर आना चालू हो जाएंगे, तो फिर राइड आना भी चालू हो जाएगी। पर हाँ, 3-3.5 घंटे यहाँ पर वेस्ट करना मुझे तो कोई समझदारी वाली बात लग नहीं रही है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर कहीं आगे पीछे ही निकल लेते हैं यहाँ से, और देखते हैं कोई ढंग की राइड मिल जाएगी तो उसको ले लेंगे। और टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ से 4 घंटे 3 घंटे भी अगर मैंने वेस्ट करा तो राइड वही 400-500 रुपये की 400-500 रुपये की राइड ही मिलनी है, और इससे ज़्यादा कोई राइड मिलेगी नहीं। तो 4 घंटे या 3 घंटे वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, और जैसे भी कोई राइड मिलेगी सेकंड राइड तो आपको बताऊँगा। और आपके कमेंट्स के भी आंसर देने हैं मुझे, तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा वेट कर लेना। 2-3 राइड और कंप्लीट कर दूँ, उसके बाद मैं आपको आपके कमेंट्स के भी आंसर दे देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए जय श्री गणेश। ये है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ड्रॉप करा है, गंगा इंटरनेशनल स्कूल है ये कोई, और यहाँ पर मैंने कस्टमर को ड्रॉप कर दिया था। अब यहीं से आगे की तरफ जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरी सेकंड राइड कंप्लीट हो गई है, जो कि इस बच्चे की थी, और ये बच्चा पूरे रास्ते सोता हुआ आया है। तो इसकी अपडेट दे देता हूँ मैं आपको। लास्ट मैंने जो फर्स्ट अपनी राइड ड्रॉप करी थी स्कूल के बाहर, और वहाँ से फिर मैं बाहर की मेन रोड की तरफ आ गया था। तो मैंने सामने सीएनजी पंप था, तो सीएनजी भी डलवा ली, उसमें 2-3 पॉइंट कम हो गए थे, और प्रेशर भी काफ़ी अच्छा था उसका। पहले 200 प्रेशर था, फिर थोड़ी देर बाद ही 250 हो गया था वो, तो प्रेशर भी काफ़ी अच्छा था। तो जैसे ही सीएनजी भरवा के मैं बाहर निकला पंप से, वैसे ही एक राइड मेरे को बच जाती है। और इनको मैंने पिक करा था बसंत विहार घेवरा से, और लाके ड्रॉप कर दिया इनको पालम के अंदर, पालम रेलवे स्टेशन पर। फ्रेंड्स, गाड़ी चली है 22 किलोमीटर, टाइम लगा है 62 मिनट्स का, और फेयर हमें मिला है 360 रुपये। फ्रेंड्स, ये जो राइड मैंने पिक करी है ना, आप लोग पूछते हो कि भाई आप 3-4 किलोमीटर का पिकअप भी कर लेते हो, तो ये भाई 3.5 किलोमीटर का पिकअप था मेरा, और मैंने पिक कर लिया, क्योंकि वहाँ से कोई राइड मिलना भी कोई चांस ही नहीं था दिया। और अब मेरे को एक राइड और फाइनली मिल चुकी है, उमेश करके है कोई, और ये पीछे ही खड़े हुए हैं, देखो यहाँ से आगे से यू टर्न करके इनको पीछे ही खड़े हुए हैं, तो पीछे से इनको पिक कर लेते हैं। तो जैसे भी होगा आपको फ्रेंड बताते हैं, तब तक के लिए जय श्री गणेश। सीमापुरी का गोल चक्कर का देखो ट्रैफिक इतना है, इतना ट्रैफिक है गोल चक्कर पे, यहाँ तो साला परेशानी हो जाते हैं। और वैसे मैं बता दूं आपको, घर ही जा रहा हूँ मैं, और सीएनजी डलवाने के बाद आपको पूरी अपडेट देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स फाइनली मैं आ गया हूँ घर पर, और आपको फटाफट से सारी अपडेट दे देता हूँ मैं। तो लास्ट मैं था पालम में, तो मुझे वहाँ से एक राइड मिल जाती है। अब पालम जहाँ मैंने ड्रॉप करा था, वहीं से 50 मीटर की दूरी पे मिल जाता है राइड। तो इनको मैंने पिक करा था राजनगर न्यू दिल्ली से ही, और इनको ड्रॉप कर दिया था फ्रेंड्स कृष्णा कुंज लक्ष्मी नगर के अंदर। इसमें गाड़ी चलती है 26 किलोमीटर, टाइम लगता है 55 मिनट का, फिर हमें मिलता है 376 रुपये फ्रेंड्स। और इनको ड्रॉप करते ही मुझे एक राइड और मिल जाती है ओला के अंदर, इनको ड्रॉप करते मिल जाती है। तो इनको मैंने गांधीनगर गीता कॉलोनी से पिक करा था, और इनको ड्रॉप कर दिया था बुद्ध विहार पे। और फ्रेंड्स, इसके अंदर गाड़ी चली थी 25 किलोमीटर, टाइम लगा था 1 घंटा 12 मिनट का, फिर हमें मिला था
417 रुपये और कस्टमर से फेयर कलेक्ट हुआ है 446 रुपये। फ्रेंड्स, इनको ड्रॉप करते ही फिर मेरे को एक राइड और मिल जाती है रैपिडो के अंदर। वो थी राइड जो कि ये लास्ट राइड थी मेरी, और इनको मैंने विजय विहार सेक्टर 4 रोहिणी से पिक कर लिया था और इनको ड्रॉप कर दिया फ्रेंड्स गाजीपुर विलेज, गाजीपुर के अंदर। वहाँ पर बस डिपो है जहाँ से बस बन के चलती है लखनऊ वगैरह के लिए, कानपुर लखनऊ के लिए। तो वहाँ उनको मैंने ड्रॉप कर दिया था पार्किंग नंबर 2 के पास। और गाड़ी चलती है इसमें 36 किलोमीटर, टाइम लगता है 72 मिनट्स का, और फेयर हमें मिलता है इसमें 490 रुपये फ्रेंड्स। तो टोटल मेरी राइड ये हो गई, 3 राइड मैंने करी है रैपिडो में, उसका फेयर बनता है 1226 रुपये। और 2 राइड करी है मैंने ओला के अंदर, उसका फेयर बनता है 960 रुपये, प्लस इसके अंदर एक 100 रुपये का MCD टूल, तो 1060 रुपये हो जाते हैं फ्रेंड्स। इसको टोटल करके मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने टोटल कर लिया है। अब लास्ट राइड जो मैंने ड्रॉप करी थी ना, वहाँ पर 10 मिनट वेट करने के बाद भी मेरे को कोई राइड ढंग की मिली नहीं, कोई भी राइड नहीं मिली, मतलब एक भी राइड नहीं बची वहाँ से। तो और फिर मैं घर की तरफ ही आ रहा था, मैंने कहा अगर कोई राइड बच गई विवेक विहार के आसपास से तो मैं पिक करके कोई काम कर लूँगा। पर सीमापुरी गोल चक्कर पर आने के बाद मुझे राइड मिली, तो उसके बाद तो फिर मेरा मन ही नहीं करा, क्योंकि घर पास में ही था, तो मैं घर ही आ गया फिर। और तो आपको टोटल बता देता हूँ, 960 प्लस 100 रुपये MCD टोल और 1226, ये टोटल हमारा आज की अर्निंग हो जाती है 2286 रुपये फ्रेंड्स। और इसमें 2 बार मैंने CNG डलवाई है, एक बार डलवाई है वो डली थी मेरी दिन के अंदर 278 रुपये की, और अभी डलवाई है मैंने CNG इसके अंदर 320 रुपये की। तो फ्रेंड्स, मेरी बचत है आज की 1688 रुपये की बचत है आज की, और गाड़ी चल गई मेरी इसमें 181 किलोमीटर फ्रेंड्स। तो टोटल CNG आप लगा लो 600 रुपये से थोड़ी कमी है, 600 ही मान लीजिए आप वैसे CNG का, और गाड़ी चल गई 181 किलोमीटर फ्रेंड्स। अब जैसे भी होगा आपको बताते हैं, पहले एक बार आपका कमेंट्स के आंसर दे देता हूं मैं। फ्रेंड्स, कमेंट्स के आंसर देने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज 12 बजे मैं ऑनलाइन हुआ था, और टाइम हो रहा है अभी 8:30 बजे मैं राइट यहाँ पर आ गया था CNG वगैरह डलवाने के बाद। तो टोटल आप टाइम लगा लेना कितने घंटे मैंने काम करा है, तो मेरे हिसाब से 8.5 घंटे ही काम हो गया। 8:30 बजे आ गया था, तो 8.5 घंटे की मेरी अर्निंग थी। और अब बात कर लेते हैं आपके कमेंट्स की। तो मनीष मेहता जी मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, महेश भाई को जय श्री गणेश। तो मैं मनीष जी जय श्री गणेश आपको भी। तो एक सेकंड कमेंट्स और आया, वो भी मेरे से बोल रहे हैं कि भारत नरूला करके उनका चैनल का नाम है, और जय श्री गणेश भाई जी। तो जय श्री गणेश भाई आपको, और पूछते हैं कि आज सुबह की शुरुआत आपके ब्लॉग के साथ। तो भाई थैंक यू, आपके इसी कमेंट्स की वजह से और इसी प्यार की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अनमोल भी मुझे जय श्री गणेश बोल रहे हैं, तो अनमोल ठाकुर भाई आपको भी जय श्री गणेश। और ये है रोमी, उनको भी जय श्री गणेश, वो भी जय श्री गणेश बोल रहे हैं मेरे को। और एक भाई का कमेंट और आया हुआ है। अच्छा, ये कमेंट जो है बहुत अच्छा कमेंट है, ये आप लोगों के भी काम आने वाले कमेंट्स है जो भाई ने पूछा है मेरे से। पहले इनका नाम बता देता हूँ मैं आपको। तो ये मेरे से पूछ रहे हैं, इनका है हैंडल नेम है इनका यूट्यूब पर लिमिट लेस जर्नी, इनका नाम है यूट्यूब पर। और ये मेरे से पूछते हैं कि महेश भाई, जैसे कि मैं दिल्ली के बाहर से हूँ, तो मुझे जानकारी नहीं है, ये आप वीडियो के अंत में प्रॉफिट काट कर के टाइम MCD टोल एंड UPHR स्टेट टोल को अर्निंग के अंदर ऐड क्यों करते हो, क्योंकि वो तो फास्टैग के जरिए आपको तो देना ही है। प्लीज इस पर चर्चा करना। तो मैं इनका क्वेश्चन समझ गया हूँ, ये जो कहना चाह रहे हैं। अगर मैं गलत हूँ तो भाई दोबारा कमेंट्स करके मेरे को सही कर देना, ठीक है। तो ये मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई MCD टोल और फास्टैग टोल और MCD ये हमारा जो होता है क्या कहते हैं स्टेट टोल, ये सारा मेरा फास्टैग से ही कट जाता है, तो मैं इसको ऐड क्यों करता हूँ। तो भाई ऐसा नहीं होता। देखो ये क्या है ना, MCD टोल अलग होता है, स्टेट टोल अलग होता है, और हमारा जो फास्टैग टोल होता है ना वो अलग होता है। फास्टैग जो टोल होता है हमारा, वो एक्चुअली क्या हमें वापस मिल जाता है
उसका हमारे को कोई प्रॉफिट नहीं होता है और ना ही कोई नुकसान होता है उसका, क्योंकि अगर हमारा 50 रुपए का फास्टैग टोल कटता है तो वो हमें वापस मिल जाता है। पर जो एमसीडी टोल होता है ना, अगर आप रिचार्ज उसका नहीं कराते हो, मतलब उसका अगर आप पास नहीं बनवाते हो, तो आपका उसका भी कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि आप कैश में उसको 100 रुपीज़ दे दोगे तो वो इंक्लूड होके आ जाता है। और रही बात स्टेट टोल की, तो स्टेट टोल जो होता है ना, उसका हम एक बार में कट जाता है। जैसे मेरा एचआर का है, तो एचआर में हम जितनी बार भी मुझे आना जाना होगा तो मेरा कुछ नहीं मेरे को मिलेगा, पर मैं यूपी जाऊंगा ना जब भी, तो मुझे उसका 120 रुपये स्टेट टोल मिलेगा, तो वो मेरा प्रॉफिट होता है। और जैसे ऐसे ही एमसीडी टोल का मेरे को प्रॉफिट होता है, क्योंकि मैंने इसका पास बनवा रखा है। तो मैं अगर 10 बार आऊँगा तो मुझे 1000 रुपये मिलेंगे, और मेरे एक दिन का खर्चा होता है एमसीडी टोल का 100 रुपये का बस, ठीक है ना। बाकी 900 रुपये मेरे को बचत होते हैं। तो ये तीनों का अलग अलग एक सिस्टम है, ठीक है। तो मैंने आपको उस तरीके से समझा दिया है। और मनीष मेहता मेरे को पूछ रहे हैं कि अगर आपसे मुझे बात करनी हो तो कैसे बात हो पाएगी महेश भाई। तो भाई बात आप कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना नंबर शेयर कर देना, मैं खुद ही कॉल कर लूँगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कॉल कर लूँगा। नहीं तो मेरे आप प्रोफाइल पे जा सकते हैं, वहाँ से इंस्टाग्राम को आप फॉलो करके आप वहाँ से भी मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है मनीष जी। और एक भाई और मेरे से पूछ रहे हैं, इनका सवाल है कि भाई आप टॉफिन वेयर लेकर जाते क्या है, टिफिन है क्या है, टिफिन वगैरह पता नहीं क्या लेकर जाते हो या बाहर ही खाते हो। अच्छा, मतलब वही पूछ रहे हैं टिफिन वगैरह लेके जाता हूँ। भाई कभी कभी बाहर भी खा लेता हूँ, कभी कभी मैं टिफिन लेके भी जाता हूँ। तो ये तो कोई मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी है, आप लेके जाओ या मत लेके जाओ। और एक और मेरे से पूछ रहे हैं भाई, वो पूछते हैं कि भाई आपने गाड़ी की डाउन पेमेंट कितनी की थी और ईएमआई कितने की है, प्लीज़ भाई बताओ। तो भाई ये सबका अपना अपना सिस्टम होता है, मतलब किसी की डाउन पेमेंट कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, सिविल स्कोर पे फ़र्क पड़ता है। और बाकी जो भी मेरा है, तो मैं एक वीडियो लेके आऊँगा अभी तक, और उसको वीडियो को अपलोड करके उसमें सारी चीज़ें बता दूंगा मैं कि मेरे को गाड़ी कितने की पड़ी है। और एक भाई और पूछ रहे हैं, भैया एमसीडी पास कहाँ से बनता है। तो भाई एमसीडी पास जो होते हैं, जितने भी बड़े टोल होंगे आपके दिल्ली, यूपी या हरियाणा से, आप जब भी दिल्ली के अंदर आओगे तो आपको एमसीडी टोल वाले आराम से दिख जाएंगे। और जितने भी बड़े टोल होते हैं वहाँ आराम से बन जाता है। अगर आपको आप नियरेस्ट हो भोपरा के आसपास, तो भोपरा से बनवा सकते हो आप, भोपरा के बॉर्डर पे, जो ये गगन के पास है, नंदनगरी के पास। और महेश भाई आपकी गाड़ी कौन सी है। तो भाई मेरी गाड़ी है वैगनार, वैगनार एलेक्साई है। और एक सवाल और है, आपकी कौन सी कार है। अच्छा, ये भी यही पूछ रहे हैं। तो भाई मेरी वैगनार कार है एलेक्साई, वाइट कलर की, और मैं इसी से काम करता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने सभी भाइयों के आंसर दे दिए जल्दी जल्दी में ही। एक्चुअली क्या, बहुत टाइम हो गया मुझे यहाँ बैठे बैठे, है ना। तो अब मैं जा रहा हूँ, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय श्री गणेश। और कोई कमेंट्स हो, कुछ भी हो, तो आप मेरे से पूछ लेना इस वाली वीडियो में।